हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है। ये देखो उगता हुआ सूरज कितना सुंदर लगता है। मैं मेरे काम की शुरुआत करती हूँ उगते सूरज के साथ में। तो बाहर का काम निपटाया है और फिर अंदर आके और फिर दही से मक्खन निकालती हूँ, क्योंकि आज लाइट नहीं आई है इसलिए हाथ से बिलो के ये मक्खन निकाला है। और मक्खन तो निकाल लिया है और फिर मैं छाछ को छान के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं कि वो आती है थोड़ी सी मलाई सी, तो इसलिए छान के और फिर मैं ये बोतल भर के देती हूँ। तो ये बोतल तो भर के देती हूँ, खेत में काम कर रहे हैं मजदूर उनके लिए। और फिर मैं बच्चों को बना के देती हूँ नाश्ता। आज नाश्ते में बनाऊंगी फ्राइड राइस। तो सबसे पहले पत्ता गोभी को काट लिया है बारीक बारीक सा, और फिर ये हरी प्याज है, प्याज को काट लेती हूँ बारीक बारीक सी। और ये काटने के बाद में फिर करती हूँ मैं नाश्ता बनाने की तैयारी। और काम तो निपटा लिया है, लेकिन और झाड़ू पोछा ये भी है। तो फिर ये है पनीर। पनीर को मैंने पहले ही घी में तल लिया था और फिर बारीक बारीक सा काट लेती हूँ। और फिर टमाटर भी काट के रख लिया है और हरी मिर्ची भी काट के रख ली है। तो पनीर को भी मैं काट लेती हूँ। तो सारी सामग्री में काट के तैयार कर ली है। मटर भी निकाल लिए हैं और फिर मैं चूल्हे में आंच लाई है, कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में डाल देती हूँ देसी घी। और घी को अच्छे से गर्म करने के बाद में फिर इसमें डालूंगी जीरा। तो पहले तो मैं एक तेज़पत्ता डाला है और फिर डाल देती हूँ जीरा। जीरा और सौंफ दोनों चीज़ डाली है। अगर चावल बनाते हैं तो उसमें सौंफ का टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और अच्छी भी लगती है। तो फिर मैं ये डालने के बाद में जीरा और सौंफ चटकने के बाद में पत्ता गोभी डाल देती हूँ। पत्ता गोभी को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ घी में। और फ्राई करने के बाद में फिर इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर से पहले डालती हूँ मटर, और मटर को 1-2 मिनट घुमाएंगे पत्ता गोभी के साथ में। और फिर डाल देती हूँ हरी प्याज। हरी प्याज अगर कोई भी खाने में डालते हैं, या सब्जी हो या जो भी हो, तो बहुत ही अच्छी सब्जी भी बनती है अच्छी। और हरी प्याज की तो खुशबू ही अलग होती है। तो फिर मैं डाल देती हूँ टमाटर। टमाटर को भी 1-2 मिनट पत्ता गोभी और हरी प्याज के साथ में फ्राई कर लेती हूँ। ये मेरी मिट्टी के बर्तन है, जो चूल्हे पर खाना बनाती हूँ तो उसी मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती हूँ। पत्ता गोभी और मटर और सारी फ्राई होने के बाद में डाल देती हूँ मेयोनीज, और फिर डाला है सॉस, और फिर ये डालने के बाद में डाल देती हूँ सोया सॉस। और फिर ये डालने के बाद में 1-2 मिनट पकाएंगे। अच्छे से पकने के बाद में फिर मसाले डालती हूँ। मसाले में डाली है थोड़ी सी हल्दी डाली है, और फिर मैं डाल देती हूँ आधी चम्मच लाल मिर्ची, और 1 चम्मच धनिया, और फिर स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। ये मसाले डालने के बाद में फिर हम मिक्स कर देती हूँ। तो फिर डाल देती हूँ ऊपर से चावल, और चावल डालने के बाद में 2 मिनट पकाएंगे।
ये 2-3 मिनट घुमाने के बाद में फिर ये फ्राई किया हुआ पनीर है, पनीर को भी मैं इसी में मिक्स कर देती हूँ। तो फिर मेरा नाश्ता तो बन के तैयार है, तो फिर मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। और रोटी भी मैं साथ में बना के दे रही हूँ, क्योंकि मजदूर लगे हुए हैं खेत में, इसलिए मैं जल्दी खाना बना के देती हूँ। तो फिर बच्चों को तो बना के दिया नाश्ता, और फिर मैं मजदूरों के लिए बना के देती हूँ रोटियाँ। तो फिर मेरा नाश्ता भी आज का हो गया और खाना भी हो गया है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल की ब्लॉग में। तो